हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो को देखते होंगे। तो ये बोर्ड पे लिखा गया है मात्रक और राशि का तीसरा क्लास है। तो हम लोग देखते हैं मात्रकों की पद्धति से। मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हो गया सीजीएस पद्धति, एक हो गया एफपीएस पद्धति और एक हो गया एमकेएस पद्धति और इधर हो गया एसआई। अब इसको देख लेते हैं बारी बारी से। सीजीएस पद्धति यानी कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति बोलेंगे, और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति। सीजीएस में अगर लंबाई का मात्रक देखा जाए तो सबसे छोटा यूनिट यानी सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का हो गया ग्राम, और समय का हो गया सेकेंड। उसी तरह से इसमें देखते हैं एफपीएस में यानी कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक हो गया फुट, द्रव्यमान का हो गया पाउंड, और समय का हो गया सेकेंड। उसी तरह से हम लोग एमकेएस में देखते हैं यानी कि मीट्रिक पद्धति जिसको बोला जाता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का केजी यानी किलोग्राम, और समय का हो गया सेकेंड। एमकेएस का संशोधित रूप एसआई है। क्या है? एसआई, जिसको कि हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ दिया गया है, देखते हैं। समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रकों के प्रत्येक पद्धति में यूनिट समान होता है। सही बोला गया है कि समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रकों के प्रत्येक पद्धति में यूनिट समान होता है। यहाँ से देखते हैं कि सीजीएस में भी समय का ऐसा मात्रक सेकेंड है, और एफपीएस में भी समय का मात्रक सेकेंड है, और एमकेएस में भी समय का मात्रक सेकेंड है। यानी तीनों जगह है ना, ये इक्वल है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कि मात्रकों के प्रत्येक पद्धति में यानी कि तीनों पद्धति में, सीजीएस में, एफपीएस में और एमकेएस में, तीनों में इक्वल होता है यानी कि समान। फिर देखते हैं आगे। एसआई सिस्टम को 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। एसआई सिस्टम को 1960 में स्वीकार किया गया। एसआई सिस्टम में विभिन्न भौतिक राशि के मात्रक और मानक संक्षिप्त रूप को 1971 ईस्वी में विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, तब 10 की घात या पावर ऑफ 10 के बारे में देख लेते हैं, जैसा कि बोर्ड पर दिया गया है। पावर ऑफ 10 या 10 की घात। तो 10 अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको हम बड़ी दूरी या बड़ी राशि के लिए यूज करेंगे, पॉजिटिव में रहेगा तब। और अगर 10 नेगेटिव में लेंगे तो छोटी दूरी के लिए या छोटी राशि के लिए होगा। पॉजिटिव के लिए बड़ी दूरी या बड़ी राशि में, और नेगेटिव 10 अगर नेगेटिव रहेगा तो छोटी दूरी और छोटी राशि के लिए। तो जैसे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में देखते हैं कि 10 पे पावर 1 यानी कि उसको क्या बोलेंगे? डेका। 10 पे पावर 1 को क्या बोलेंगे? डेका। और 10 पे पावर 2 को यानी कि 10 पे पावर 2 को क्या बोलेंगे? हेक्टो। और 10 पे पावर 3 को क्या बोलेंगे? किलो। क्या बोलना है? 10 पे पावर 3 को किलो। और 10 पे पावर 6 को मेगा, और 10 पे पावर 9 को गीगा, और 10 पे पावर 12 को टेरा, और 10 पे पावर 15 को पेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, याद भी हो जाएगा। 10 पे पावर 1 को डेका, 10 पे पावर 2 को हेक्टो, 10 पे पावर 3 को किलो, और 10 पे पावर 6 को मेगा, 10 पे पावर 9 को गीगा, 10 पे पावर 12 को टेरा। इसको ट्रिक से भी ऐसे कर सकते हैं कि 12 यानी टी से होता है तो टी से टेरा भी बोलेंगे, और टी से 12। तो ये ट्रिक से रख सकते हैं याद। 10 पे पावर 12 को टेरा, 10 पे पावर 15 यानी पेटा। तो एफ से 15 पेटा को पढ़ सकते हैं इसको अथी करके। और 10 पे पावर 18 को एक्सा, 10 पे पावर 18 को क्या बोलेंगे? एक्सा। अब निगेटिव में देख लेते हैं।
कि 10⁻⁻1 को डेसी, 10⁻⁻2 को सेंटी, और 10⁻⁻3 को मिली, और 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, और 10⁻⁻12 को पिको, 10⁻⁻18 को एटो। एक बार फिर से देख लेते हैं नेगेटिव में कि 10⁻⁻1 को डेसी, 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻12 को पिको, 10⁻⁻18 को एटो। अब यहाँ दिया गया है कि अत्यधिक लंबी दूरी को मापने का मात्रक, यानी कि दूरी अगर ज़्यादा दूरी रहेगा तो उसको कैसे मापेंगे। एक होता है खगोलीय इकाई, इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी इसका कहने का मतलब है कि खगोलीय इकाई किसको कहेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, किसको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे या शॉर्ट में AU, 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। ये खगोलीय इकाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोलेंगे। दूसरा क्या है, प्रकाश वर्ष या इंग्लिश में लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में या एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा यानी एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोलेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसी को किलोमीटर में कैसे बोलेंगे, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है मीटर में, अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में यही पूछेगा तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। और एक यूनिट है पारसेक, इसको हल्का से मिटा लेते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं। इधर साइड से मिटाते हैं। एक हो गया पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक। अब एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या बोलेंगे, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर या 16 मीटर। इसको लिख लीजिए। आइए कुछ और दूरी का मात्रक देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए भी आई है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर दिया है 1000 मीटर। कितना, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 मील बराबर 1.60934 किलोमीटर। इसको हम लगभग में 1.6 किलोमीटर भी पढ़ेंगे। ये सब दौड़ में भी इतना यूज होता है, दरोगा का हो या बिहार पुलिस का, तो इसको 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर या मील में पढ़ेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। फिर से देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर और 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर।
प्रकाश वर्ष में ये वाला और मीटर में ये वाला। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, और इसको मीटर में बोलेगा तो 1852 मीटर। यानी कि एक नॉटिकल मील बराबर किलोमीटर में अगर पूछेगा तो 1.852 किलोमीटर, और इसी को मीटर में अगर पूछा जाएगा तो 1852 मीटर। एक खगोलीय इकाई यानी कि 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। इसको खगोलीय इकाई को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलेंगे, या शॉर्ट में AU। तो एक खगोलीय इकाई बोला या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। तो इसको लिख लीजिए, और बाकी के लिए अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।